हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने नॉन टीचिंग क्लास में आज आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए आज कुछ हम आपको टिप्स देने वाले हैं फ्रेंड्स कि बोर्ड पेपर में उन परीक्षार्थियों के लिए जो बोर्ड परीक्षाओं में अपीयर होने जा रहे हैं 2021 में, और वे अपीयरिंग स्टूडेंट चाहे हाई स्कूल के हों चाहे इंटरमीडिएट के हों, वो 80% प्लस मार्क्स कितने आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं वो इस नॉन टीचिंग क्लास में आपका स्वागत करते हुए 80 प्लस और जो टैलेंटेड हैं, जो टैलेंटेड हमारे स्कॉलर हैं, वो 90 प्लस कैसे पाएँ। फ्रेंड्स, कहने के लिए तो मैं 100% कर सकता हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, मैं फील करता हूँ कि आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स लेके आने वाले हैं। ये फ्रेंड्स मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको मोटिवेट करूंगा, मैं आपको एक मेथड दूंगा, एक इजी टिप्स दूंगा जो आपके मार्क्स को इंक्रीज करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास आपके लिए यूजफुल सिद्ध होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप बिना देर किए हुए और हर कामों से निवृत्त होकर मोबाइल चलाना बंद कर दीजिए, स्क्रीन पे सब कुछ देखना बंद करके सीधे आप मेरे साथ जुड़िए और देखिए किस तरह से हम इन वाक्यों को पढ़ेंगे, देखेंगे और अधिक से अधिक 80 प्लस 90 प्लस मार्क्स कैसे पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको यह कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा कि बच्चे सब टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ टैलेंट की कमी कहीं ना कहीं हो जाती है। वो टैलेंट नेचुरल तो हमारे अंदर है, लेकिन उसका यूज मैंने नहीं किया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको जो दे रहा हूँ वो आप कैसे क्वेश्चन को लिखें। फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन लिखने समय आप हैंडराइटिंग पर ध्यान दें। पहली चीज क्या देखेंगे आप? हैंड राइटिंग। फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट आपका है हैंड राइटिंग। इस हैंड राइटिंग के ऊपर आप ध्यान देंगे। हैंड राइटिंग खराब और अच्छी नहीं होती किसी की। हैंड राइटिंग खराब का सिर्फ आशय यह है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आपको इंक्रीज करें। आप ये कन्फर्म हो लें कि मैंने अपनी कॉपी पर जो लिखा है उसकी राइटिंग स्पष्ट लिखावट समझ में आ रही है कि नहीं। बात मेरी समझ रहे हैं? केवल हैंड राइटिंग से मेरा सिर्फ आशय इतना है कि आपकी जो लिखावट हो वो बहुत अस्पष्ट हो, अध्यापक के लिए इजी वे में वो पढ़ सकें। जब हम लोग मूल्यांकन में कॉपी चेक करते हैं फ्रेंड्स, तो एक एक पॉइंट पर जो है मेडिटेट होते हैं। आपके पॉइंट्स को चेक करते हैं। अगर आपकी स्पेलिंग, पहली चीज तो आप हैंडराइटिंग को देखें क्रम से। हैंडराइटिंग आपकी अच्छी हो, अच्छी मीन्स सुस्पष्ट लेख हो, जो आप मैटर लिखे हो। अगर किसी की राइटिंग बहुत फ्रेश है तो निश्चित रूप से उसके मार्क्स में भी फर्क पड़ता है। जब आपकी राइटिंग इलिजिबल होती है, अस्पष्ट होती है, पठनीय नहीं होती, तो वहाँ पर हम लोग झेप जाते हैं कि स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आपने स्पेलिंग लिखने का प्रयास क्या किया है। तो फ्रेंड्स, जो ध्यान दीजिए, फर्स्ट पॉइंट आपका जो हैंड राइटिंग का है, ये हैंड राइटिंग आपको, मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल उसको सजा के लिखिए, लेकिन इतना जरूर कीजिए कि जो आप लिख रहे हैं, ये प्राय बच्चे लिख रहे हैं तो ए लिखता है, देखने में लगता है कि ओ की तरह लिखा जा रहा है। हम एन लिख रहे हैं, सपोज कीजिए ए लिख रहे हैं, तो ए को हम मिला के ओ लिख देते हैं। एच लिखते हैं कुछ बच्चे, तो एच को हम ऐसा लिखा देते हैं घुमोड़ के कि समझ में नहीं आता वो आर है। तमाम बच्चे आर लिख रहे होते हैं तो आर को मोड़ दिया जाओ। तो फ्रेंड्स, इसको हम आर पढ़ेंगे कि एन पढ़ेंगे, कंफ्यूज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एक एक वर्ड की आप लिखावट पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रयास मिस ना हो, ताकि जो मेरे वीडियो के अपलोडिंग का एम है कि आप मार्क्स पाएँ। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान दें, लिखे तो आप हैं, आपने कोचिंग किया है, क्लास में रेगुलर पढ़ा है, लेकिन अगर आपकी लिखावट स्पष्ट नहीं है
तो आपके में मार्क्स कम आ जाते हैं। कोई आपसे कमज़ोर विद्यार्थी हो जो आपसे वीक है लेकिन लिखावट स्पष्ट है, तो निश्चित रूप से उसके मार्क्स आपसे कुछ ज़्यादा होंगे, क्योंकि एग्जामिनर उन अस्पष्ट राइटिंग को जिनको पढ़ ही नहीं पा रहा तो क्या वैल्यूएट करेगा। तो ऐसे में आपका वैल्यूएशन कमज़ोर पड़ जाता है। तो आप पहली चीज़ ध्यान दीजिए, फोकस करेंगे हैंड राइटिंग पर। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, आप देखेंगे स्पेलिंग। आप यहाँ पर आपको मैं पुनः एक बार अट्रैक्ट करूँगा कि भी मैंने जो कहा स्पेलिंग मिस्टेक होती है। स्पेलिंग लिखने के लिए बच्चे करते क्या हैं कि हम जो भी लिख रहे हैं, ही इज गोइंग टू कानपुर, तो फ्रेंड्स ही इज गोइंग टू कानपुर जो लिख तो दिया लेकिन स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो आपकी राइटिंग कुछ भी हो लेकिन जो भी आपने राइटिंग लिखा है साफ साफ लिखावट हो, स्पेलिंग आपकी मिस्टेक ना हो। स्पेलिंग लिखने के लिए पंक्चुएशन की मेरी एक स्पेशल वीडियो है, उसे आप देखेंगे तो मिलेगा कि फ्रेंड्स स्पेलिंग लिखते समय कैपिटल वर्ड का ध्यान दिया जाए, कामाज जहाँ लगे कामाज का प्रयोग किया जाए, और कामाज के साथ ही साथ इंट्रोगेटिव मार्क, सेमीकोलन, और साथ ही साथ अगर कहीं आवश्यकता है तो इन्वर्टेड कामा, सिंगल हो डबल हो, इन सब का प्रयोग करके आप ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में जहां आपका वाक्य समाप्त हो रहा हो, फुल स्टॉप का प्रयोग करना न भूलें। अनावश्यक हर जगह फुल स्टॉप और कामा का प्रयोग न करें, ताकि एग्जामिनर को यह बात समझने में दिक्कत ना हो कि हम कैसे मार्क्स दें। फ्रेंड्स, अगर उसे पॉइंट नहीं मिलेगा तो नंबर आपके ज़बरदस्ती नहीं काटता, मजबूरी में ही वो नंबर काटता है। वो भी चाहता है कि बच्चों की प्रतिभा, बोर्ड ने व्यवस्था किया है कि बच्चों की प्रतिभा का किसी भी तरह से लॉस न हो, उनकी प्रतिभा हैरेस न हो। तो हम चाहेंगे कि आप ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। जो आप स्पेलिंग लिखें, सपोज कीजिए आपको लिखना है ही इज गोइंग, तो आप फ्रेंड्स पहला अक्षर कैपिटल लिख करके, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बनती, मैं साफ साफ लिखा ही, ये दोनों वर्ड सटे होने चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा गैपिंग देके हम फिर लिखेंगे इज, फिर अब GOING गोइंग, ये जो अक्षर एक शब्द है पूरा इसको सटाएंगे, फिर थोड़ा सा गैपिंग देके टू उरांव कानपुर, और लास्ट में फुल स्टॉप लिखेंगे। सपोज कीजिए फ्रेंड्स लिखना है आपको कि रमा इज अ गुड गर्ल बट, तो यहां पर बट के बाद जो भी आप लिख रहे हो तो इसी क्रम में आप लिखेंगे कि एक वर्ड से रमा हमने लिखा, रमा के बाद थोड़ी सी गैपिंग हुई, इज को सटा दिया, फिर थोड़ा सा गैपिंग हुई। तो फ्रेंड्स एक वर्ड जो आप लिख रहे हैं उसको सटाइए और दूसरे वर्ड में थोड़ा सा गैपिंग देकर फिर आगे बढ़ाइए। तो फ्रेंड्स इस ढंग से, और स्पेलिंग लिखने की त्रुटि बिल्कुल न करें, स्पेलिंग आप जो रटें करेक्ट रटें, तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब पुनः थर्ड पॉइंट पे आपको देखता हूं, ये जो स्पेलिंग आपने लिखा, पहली चीज हैंड राइटिंग आप अच्छी लिखेंगे, स्पेलिंग अच्छी लिखेंगे। तीसरी चीज सीक्वेंस, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। फ्रेंड्स एग्जामिनर वहां उन्हें आसानी होती है कापियों को इवेलुएट करने में जब सारे प्रश्नों का ऑर्डर सीरियलाइज होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं प्रश्न नंबर 8 पहले लिखे, 8 के अगर पार्ट में दिया है तो प्रश्न नंबर 8 का ए लिख दिए यहाँ, और प्रश्न नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है बी, उसको लास्ट पेज में कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 आपने पहले लिख दिया और प्रश्न नंबर 3 के बाद फिर 8वां लिख दिए। 3 का बी लिख दिया आपने फर्स्ट पेज पे और 3 का सी लिख रहे हैं आप लास्ट पेज में। तो फ्रेंड्स कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि आपकी जो क्वेश्चन हो वो सीरियलाइज हो, सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर उनका जो है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू पेपर हो तो अच्छा होगा, आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फ्रेंड्स ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चनों का प्रश्न का आप क्रम का ध्यान रखेंगे तो हैंड राइटिंग, स्पेलिंग, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस मीन्स सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू पेपर होना चाहिए। पेपर में जैसे जैसे पूछा है आप उस क्रम में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिस्पांस मिलेगा, मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो फोर्थ पॉइंट है
सुटेबल आंसर, अगला पॉइंट है सुटेबल आंसर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को जो क्वेश्चन आता है उसका जो आंसर पूछ रहा है बस आप उतना ही लिखने का प्रयास कीजिए कि जो सुटेबल हो आपके लिए। ऐसा नहीं कि पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाई डिड लैंको राइट लेटर टू गॉड, लैंको ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा, या व्हाई डिड पंडित नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। और आपको नहीं आ रहा है तो आप अपना आवश्यक लिखना शुरू कर दीजिए दूसरे का। फ्रेंड्स, मैटर जो है सुटेबल हो, आप जिस प्रश्न से, जिस क्वेश्चन को पुटअप किया जा रहा हो, जिस भी टॉपिक से संबंधित हो, तो फ्रेंड्स वो क्वेश्चन आप रटे नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रयास कीजिए कि उसी टॉपिक से संबंधित मैटर आप देंगे तो अच्छा रहेगा। बात समझ पा रहे हैं? इसलिए उत्तर बहुत अलूल जलूल नहीं, बहुत फालतू उत्तर मत दीजिए। जो पूछा जाए उपयुक्त उत्तर दीजिए। अगर लिखा है 25 शब्द में तो आप बस 30 शब्द कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 25 लिखा है, कहीं आपको कुछ पुर्जी उर्जी मिल गई तो आपने उसको 1 पेज लिख दिया। जो प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको 60 शब्द में लिखना है, 80 शब्द में लिखना है, पुर्जी नहीं मिली आपको तो आपने 2 लाइन में ही लिख दिया। तो फ्रेंड्स ऐसे में भी नंबर थोड़ा सा आपके कटते हैं। यद्यपि मैं खुद एक एग्जामिनर, मैं फ्रेंड्स 2000 से बोर्ड परीक्षाओं में मूल्यांकन करता हूं, तो मैंने अपना एक एक्सपीरियंस आपको दिया है कि इन क्रमों में एग्जामिनर कभी भी छात्रों का नंबर जबरदस्ती नहीं काटता। फ्रेंड्स, बोर्ड का निर्देश भी है कि बच्चों के मार्क्स न काटे जाएं, उन्हें अधिक से अधिक अंक दिए जाएं उनकी योग्यता पर। अगर बच्चे ने सही लिखा है, मूल्यांकन सही उसका होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर बच्चे का थोड़ा भी प्रयास होता है तो एग्जामिनर उसमें उसके साथ सिंपैथी पूरी तरह से दिखाते हैं। लेकिन जब आपका स्पेलिंग ही मिस्टेक होगी, क्रम गड़बड़ होगा, तो फिर एग्जामिनर बेचारे कर भी क्या सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहेंगे हम कि बहुत ज़्यादा मैटर, आप उपयुक्त मैटर दें। तो यदि आप इन बातों का ख्याल करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और पूरी तरह से आपको पेपर में सफलता मिलने की पूरी चांस रहेंगे। फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे मिलेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि बोर्ड में अपीयरिंग स्टूडेंट इसे ज़रूर फॉलो करें तो अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक्स।